हेलो एवरीवन, वेलकम टू WS क्यूब टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बेसिक जो ऑपरेशंस होते हैं डिक्शनरी पर वो कौन कौन से हैं। लाइक इंडेक्स कैसे करते हैं, स्लाइसिंग होगी या नहीं होगी वो भी हम लोग देखने वाले हैं, और लेंथ कैसे निकालते हैं। जो छोटे मोटे जो ऑपरेशंस हैं जिसके लिए किसी मेथड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी हमें, वो काम हम लोग कैसे करेंगे, वो छोटा सा वीडियो हमने बनाया आपके लिए, उसमें से हम लोग आपको बताएंगे। तो पहला है मेंबरशिप ऑपरेटर इन डिक्शनरी। तो डिक्शनरी के अंदर मेंबरशिप ऑपरेशन कर सकते हैं। दो ही ऑपरेशन होते हैं, इन और नॉट इन वाले। तो चलिए हम लोग प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। और प्रोग्राम बनाने के लिए मैं थोड़ा सा मुझे प्रोग्राम खोलना पड़ेगा यहाँ से। तो फटाफट हम लोग आईडीएली खोल देते हैं। आईडीएली खोलने के बाद में हम वहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करते हैं और जनरली वहीं हम लोग अपना प्रोग्राम बनाते हैं। तो बेसिक अगर आप लोग कर रहे हैं, आई होप आपके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप इसी पर काम करें। तो यहाँ पे मैं फाइल ओपन करूंगा, न्यू फाइल, और यहाँ से हम लोग उस पर काम करेंगे। ओके, तो हम बात कर रहे हैं बेसिक ऑपरेशंस की, जिसमें से पहला ऑपरेशन है मेंबरशिप ऑपरेशंस ऑन डिक्शनरी। ये वैलिड ऑपरेशंस है, इस पर हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पर मैं छोटी सी डिक्शनरी बना लेता हूँ हमारे लिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा डी इक्वल टू, और डिक्शनरी मैं इससे बनाता हूँ। और जनरली मैं यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि जिसके अंदर हम लोग जनरली लिखते हैं नेम, और यहाँ पर लिखते हैं राम। यहाँ लिखा है सैलरी, और क्योंकि इस तरह से क्या होता है, मुझे जो कीज है उसको सिंगल कोट्स में डालने की जरूरत नहीं पड़ती। ये अच्छा एडवांटेज मुझे यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर 35,000 और एज मैंने यहाँ पर लिख दी है 29। तो ये काफ़ी कन्वीनियंस मेथड में मानता हूँ मेरे हिसाब से। तो बाकी आप के साथ जो कंफर्टेबल है आप उसी मेथड से काम करें, ज़्यादा इश्यू नहीं आते हैं जनरली। चलिए, ये हमारी डिक्शनरी बन चुकी है। और डिक्शनरी के अंदर अगर हम पहले तो इसको सेव करना पड़ेगा। तो सेव करने के लिए इसको नाम मैंने दिया QWE। ओके, तो प्रोग्राम को हमेशा सेव करना पड़ता है। चलिए, ये डिक्शनरी बनकर रेडी है। अब मेंबरशिप ऑपरेशन कैसे काम करते हैं इसकी हम लोग बात करेंगे। तो मेंबरशिप ऑपरेशन आपको काम जब भी करेंगे मेंबरशिप ऑपरेशन के साथ में, तो आपको उसका रिजल्ट हमेशा मिलता है ट्रू एंड फॉल्स। कैसे? चलिए, यहाँ पर आपको याद रखना के इन डे एक छोटा सा फॉर्मूला है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर आते हैं ऑपरेशन में। यहाँ देखेंगे आपके इन डी मैंने आपके लिए लिखा, ये हिंट है। इसका मतलब ये केवल मेंबरशिप ऑपरेटर के थ्रू हम लोग कीज को ही चेक कर पाएंगे डिक्शनरी के अंदर, और वैल्यू को चेक नहीं कर पाएंगे। तो याद रखने के लिए क्या याद रखना अपन को, के इन डी, तो की इन डिक्शनरी। ओके, चलिए, तो यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि भाई मेरी जो की है, जैसे कि मान लेता हूँ नेम नाम की है, ठीक है। तो इसको पहले तो मुझे सिंगल कोट्स में डालना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि इसको मैं सेपरेटली लिख रहा हूँ। इन डिक्शनरी डी, ये अगर होगी की तो ये आपको ट्रू दे देगा, अदरवाइज आपको दे देगा फॉल्स। ओके, तो यहाँ पर आंसर हमें ट्रू मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, सपोज करो मैंने बात की एड्रेस की, तो क्या एड्रेस नाम की डी में को की, आप कहेंगे नो, तो आंसर आ जाएगा फॉल्स। तो दोस्तों, ये जो मेंबरशिप ऑपरेटर है इन और नॉट इन जस्ट इसका रिवर्स काम करता है, उसमें भी आपको कोई इश्यू नहीं होगा। तो बस आप यहाँ पर की को ही चेक कर पाएंगे, वैल्यू को चेक नहीं कर पाएंगे। ओके, तो वैल्यू को चेक कैसे करते हैं, इसके लिए हमें एक मेथड की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। उसको हम लोग कहेंगे डिक्शनरी के मेथड्स। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर चाहें तो आप किसी भी वैल्यू को भी चेक कर सकते हैं डिक्शनरी में, लेकिन अभी इस लेवल पर आप लोग नहीं कर पाएंगे। ये आपको याद रखना है। ओके, तो खाली जब मैं यहाँ पर डी लिखता हूँ तो मुझे केवल और केवल यहाँ से कीज मिलती है, और कीज के अंदर ही हम लोग इसको चेक कर रहे हैं इस तरह से। तो आई होप आपको ये पता होगा। और जैसे कि मैंने लिखा नॉट इन, तो नॉट इन का मतलब है कि एड्रेस जो है वो हमारी डिक्शनरी में नहीं है। यस, आप कहेंगे ट्रू है सर ये तो यहाँ पर हमें ट्रू मिल जाएगा। तो जस्ट इन और नॉट इन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के रिवर्स वर्क करते हैं। तो बहुत ही इजी ऑपरेशन है, यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। और दूसरी अब बात करेंगे इंडेक्सिंग की। स्लाइसिंग नहीं होती। अब स्टूडेंट कहते हैं स्लाइसिंग क्यों नहीं होती, तो उसका सीधा सा आंसर है भाई ऑर्डर्ड ही नहीं है, तो स्लाइसिंग कैसे करें। अगर कोई चीज ऑर्डर्ड होती है तो उसमें स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट वैलिड है, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर्ड कोई चीज है ही नहीं। मैंने आपको बताया था ना, डिक्शनरी जो होते हैं जिसमें सारे जो पेयर होंगे, सारे जो हमारे एलिमेंट है वो अनऑर्डर्ड रहते हैं। वो अपना पाइथन जो है वो अपने हिसाब से उनको मेमोरी में स्टोर करते हैं, बिल्कुल सेट के जैसे। सेट में भी हमारे पास में जो एलिमेंट होते हैं वो रहते हैं अनऑर्डर्ड, और जहां भी दोस्तों अनऑर्डर्ड रहते हैं वहां पर हम लोग स्लाइसिंग नहीं कर पाते। तो डिक्शनरी में स्लाइसिंग करने की आप ट्राई ना करें, एरर आ जाएगी। लेकिन इंडेक्सिंग कर सकते हो, क्योंकि इंडेक्सिंग के अंदर हम लोग बात करते हैं कि आप इसमें की सप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं यहाँ पर प्रोग्राम के थ्रू ही हम लोग समझते हैं।
तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डी, डी लिखूंगा तो पूरी डिक्शनरी मेरे सामने प्रिंट हो जाएगी। और अगर इसको मैं किसी स्पेसिफिक वैल्यू को देखना चाहता हूँ तो आपको यहाँ पर उसकी की देनी पड़ेगी, और की मैंने दी सपोज करो नेम। तो आपने जब नेम दिया है तो आपको नेम मिल गया राम, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर लिखेंगे सैलरी तो आपको सैलरी मिल जाएगी, और अगर आप लिखेंगे एज तो आपको एक एज मिल जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी स्पेसिफिक की पर काम कर सकते हैं यूजिंग इंडेक्स। ओके, तो अब आप कहेंगे सर इसका यूज क्या है। देखो, इसका यूज ये भी है दोस्तों कि अगर हमें ये इंडेक्सिंग पता है कि डिक्शनरी की इंडेक्सिंग किस तरह से की जाती है, तो मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को। जैसे कि मैं एज को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद में हम लोग वापस चेक करेंगे कि भाई डिक्शनरी के अंदर क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास में जो एज और उसकी जो वैल्यू थी वो दोनों ही क्या हो चुकी है, एलिमिनेट हो चुकी है, हट चुकी है, डिलीट हो चुकी है। तो आपके पास जो रिमेनिंग डिक्शनरी बची हुई है उसमें नेम है और सैलरी, दो ही हमारे पास में पेयर बचेंगे। तो आप इस तरह से किसी को भी आप डिलीट कर सकते हैं। आप चाहे तो उसके थ्रू, इंडेक्सिंग के थ्रू आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसकी वैल्यू भी बदल सकते हैं। यहाँ पर मैं वैल्यू बदलना दिखाऊंगा कि मान लेते हैं कि मुझे एज सेट करनी थी सपोज करो 34। तो ऐसा करेंगे तो आप अपने जो वैल्यू है 29 उसको रिप्लेस कर देंगे 34 से। तो आप देख रहे होंगे डिक्शनरी आपके सामने है, वहां पर एज जो है वो 34 हो चुकी है। तो तीन हम लोग जनरली काम करते हैं इंडेक्स को यूज करते हुए या सब्सक्रिप्शन को यूज करते हुए। पहला, अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है या कुछ अल्टर करना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। आप सिंगल एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, और थर्ड आप इसको सिंपली प्रिंट कर सकते हैं। तो ये तीनों काम हमारा इंडेक्सिंग से हो जाता है। स्लाइसिंग यहाँ अवेलेबल नहीं है। ओके, जैसे कि मान लीजिए कि मैं स्लाइसिंग कर रहा हूँ यहाँ पर, इसको मैं प्रिंट के अंदर डालता हूँ ताकि आपको स्लाइसिंग का भी पता चले। स्लाइसिंग हम जनरली क्या करते हैं, स्लाइसिंग के अंदर हम लोग जनरली लिखते हैं ना भाई, इस तरह से कुछ करते हैं, और हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि भैया इंडेक्स ये रहा हमारा, या की हमारी ये रही, और एज हमारी ये रही ना, एज। तो अगर आप इस तरह से काम कर रहे हैं तो फिर दोस्तों आपके पास में क्या आया, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनहैशेबल टाइप स्लाइस, मतलब आप डिक्शनरी को स्लाइस नहीं कर सकते क्योंकि ये अनहैशेबल है, और अनहैशेबल चीज अनऑर्डर रहती है, और अनऑर्डर आइटम्स को स्लाइस नहीं किया जा सकता। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि ये काम किस तरह से हो रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर स्लाइसिंग नहीं होती, ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है बाकी वाले से। चलो डिलीट करते हैं आप डिक्शनरी को। डिक्शनरी में एक एलिमेंट को तो डिलीट करना मैंने आपको बता ही दिया है, साथ ही साथ अगर आपको पूरी डिक्शनरी को डिलीट करना है तो आप इसके लिए यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे सपोज करो कि मैं इससे पहले डिक्शनरी को डिलीट करता हूँ, तो डिलीट करके आप डी लिख दीजिएगा, ऐसे से डिक्शनरी डिलीट हो जाएगी। और फिर दोबारा जब आप इसको प्रिंट करेंगे, कोशिश करेंगे, तो ये दे देगा एरर, क्योंकि आपकी डिक्शनरी यहीं डिलीट हो गई थी दोस्तों। उसके बाद में डिक्शनरी का नामो निशान नहीं रहा, कुछ भी नहीं बचा। तो जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि भैया डी तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि उससे पहले तो आपने इसको सफाया कर दिया उसका। तो आई होप आपको डिलीट करने के बाद में डिक्शनरी पर किसी भी तरह का काम नहीं करना चाहिए। ओके, चलिए, इस तरह से डिलीट हो जाती है हमारी डिक्शनरी। और अगर आपको एक एलिमेंट डिलीट करना है तो आप जानते हैं कि उसको किस तरह से डिलीट करना है। जैसे मुझे एज डिलीट करनी है तो मैं यहाँ पर एज लिखूंगा तो एज डिलीट हो जाएगी, और रिमेनिंग, सॉरी, यहाँ पर मुझे सिंगल कोट्स भी चाहिए होंगे। ओके, हाँ, देख रहे हैं आप, इस तरह से हमने एज नाम के जो पेयर था जिसमें एज 29 थी वो हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है डिक्शनरी से। तो आई होप आपको एक अगर पेयर आपको हटाना है तो भी आपको आइडिया रहेगा किस तरह से हटेगा, लेकिन आपको हमेशा की याद रखनी पड़ेगी, भाई की देनी पड़ेगी। ओके, और आप यहाँ स्लाइसिंग नहीं कर सकते हैं, और पूरी डिक्शनरी को भी आप डिलीट कर सकते हैं। ये बेसिक ऑपरेशन है। नाउ अब बात करते हैं फाइंडिंग लेंथ। लेंथ कैसे निकालें, बहुत ही आसान है लेंथ निकालने के लिए। इसके लिए हमें इनबिल्ट मेथड की जरूरत पड़ती है। इस लाल पीले को मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, काफी टाइम हो गया। लेंथ निकालना दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। उसके लिए अपन को इनबिल्ट मेथड यूज करने पड़ते हैं। जब भी इनबिल्ट मेथड यूज करते हैं तो वो हम लोग सिंपली मेथड लिख देते हैं, उसके अंदर जिसकी लेंथ हमें चाहिए वो हमें यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो ये आपको बता देगा कि भाई इसकी लेंथ कितनी है। तो लेंथ आएगी 3। 3 क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 पेयर है। पहला की पेयर क्या है हमारे पास में, नेम राम, और दूसरा की पेयर है सैलरी 35,000, और तीसरा जो पेयर है वो है एज 29। इस तरह से हमें यहाँ पर 3 पेयर मिल रहे हैं, 3 एलिमेंट कह सकते हो आप, या 3 वैल्यूज हमें मिल रही है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग किसी भी डिक्शनरी की लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास में है टाइप चेकिंग। जनरली हम लोग टाइप चेक करते हैं ये पता लगाने के लिए कि भाई हमारा कोई ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए आप काफी लंबा प्रोग्राम बना रहे हैं और आप लोग भूल चुके हैं कि डी जो है वो किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, क्या ये लिस्ट है, क्या ये डिक्शनरी है।
तो अगर आप उसको टाइप चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे टाइप नाम का मेथड जो इनबिल्ट होता है, उसको लिखेंगे। उसके अंदर आपको जिस ऑब्जेक्ट का टाइप चेक करना है उसको सप्लाई कर दीजिएगा और ये आपको बता देगा कि उसका टाइप क्या है, डिक्शनरी। तो आई होप टाइप वाले मेथड जो है वो लैमडी प्रोग्राम में बहुत ही यूजफुल रहते हैं। छोटे प्रोग्राम में तो हमें याद ही है, यहाँ सामने दिख ही रहा डी क्या है, लेकिन लैमडी प्रोग्राम जिसमें मल्टीपल फाइल्स होती है तो आपको काफ़ी याद रखना पड़ता है कि डी किस तरह का है, किस तरह का नहीं है। तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं आसानी से कि भाई किस टाइप का ये हमारा ऑब्जेक्ट है या रेफरेंस, ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। तो दोस्तों ये थे हमारे बेसिक ऑपरेशंस, और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि कुछ ऑपरेशन ऐसे भी हैं जो कि लिस्ट और टपल के साथ एप्लीकेबल होते हैं, स्ट्रिंग के साथ एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन डिक्शनरी के साथ में एप्लीकेबल नहीं होते। पहला है कॉन्केटिनेशन वाला। आई होप कॉन्केटिनेशन आपको पता है कि किस तरह से कराया जाता है, जिसमें जनरली हम लोग दो लिस्ट को, दो टपल को या फिर दो स्ट्रिंग को जोड़ते हैं। यहाँ पर मैं बात करूंगा कि मेरे पास मान लेता हूँ कि दो डिक्शनरी है, ठीक है। एक को नाम मैं देता हूँ D1 और एक को नाम देता हूँ D2, ठीक है। और इसको भी हम लोग थोड़ा सा सिमिलर बना लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। और थोड़े से मैं इसमें से एक दो फील्ड कॉमन रखूंगा और कुछ फील्ड चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ सपोज करो एड्रेस सिंगल, यहाँ पर मैं लिखूंगा ADD एड्रेस इक्वल टू जयपुर, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास दो डिक्शनरी रेडी है और इनके बीच में हम लोग चाहते हैं कि क्या लग जाए, कॉन्केटिनेशन वाला लग जाए। तो क्या इस तरह का ऑपरेशन हमारा पाइथन हमें अलाउ करता है? तो दोस्तों डिक्शनरी का ये जो ऑपरेशंस है, ये कुछ ऑपरेशंस लिस्ट के साथ ही सही रहते हैं, डिक्शनरी के साथ में सही नहीं रहते हैं। तो जब आप इसको रन करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि भाई कॉन्केटिनेशन अलाउड नहीं है। मैंने आपको बताया था कि कुछ ऑपरेशन सिर्फ लिस्ट के साथ ही अच्छे लगते हैं, डिक्शनरी के साथ में अप्लाई नहीं करना है। एक तो ये वाला ऑपरेशन था, और दूसरा आपको याद होगा कि हमने एक और ऑपरेशन किया था, वो था रिपीटेशन वाला, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग मल्टीप्लाइंग करते हैं। तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाइंग करने की कोशिश करूंगा, मल्टीप्लाई बाई 3। तो डिक्शनरी को 3 गुना करना चाह रहे हैं, ऐसा यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, ओके। तो यहाँ पर अगेन आपके पास एक एरर आ जाएगी कि भैया एस्ट्रिक वाला ऑपरेशन यहाँ अलाउड नहीं है। लेकिन ये दोनों ऑपरेशन स्ट्रिंग और टपल और लिस्ट के साथ एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन डिक्शनरी के साथ एप्लीकेबल नहीं होते। तो अगर आपको याद करना है तो आप 3 चीज़ याद रखें कि स्लाइसिंग और आपका ये रिपीटेशन वाला और कॉन्केटिनेशन वाला, ये तीनों ऑपरेशंस बाकी सबके साथ में एप्लीकेबल है, स्ट्रिंग टपल और इनके साथ में, लेकिन डिक्शनरी के साथ में एप्लीकेबल नहीं है। इनको अप्लाई यहाँ पर मत कीजिएगा, नहीं तो एरर आपके सामने हंसते हुए आएगी और आप पर हंसेगी, बोलेगा यार ये क्या लगा दिया। वैसे इनका कोई सेंस भी नहीं बनता इन ऑपरेशंस का डिक्शनरी के साथ में। तो दोस्तों ये तो थे हमारे बेसिक ऑपरेशन जिसकी हमने बात करी थी कि जो कि डिक्शनरी में अवेलेबल है। नाउ इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिक्शनरी के मेथड्स की, जिनको केवल डिक्शनरी के लिए बनाया गया है। उनकी वर्किंग देखेंगे, किस तरह से वो वर्क करते हैं, और साथ में उनके सूटेबल सिचुएशन देखेंगे, किस सिचुएशन में कौन सा मेथड ज्यादा यूजफुल है। तो इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।